चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का होगा आपका संस्कृत जनरल का होगा, यानी कि संस्कृत सामान्य का होगा आपका। ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का है आपका। यह क्वेश्चन पेपर है। यह आपका 7 यानी कि 7205 सेट बी का होगा आपका। संस्कृत का होगा, यानी कि संस्कृत जनरल का होगा आपका, संस्कृत सामान्य का होगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 19 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का होगा आपको पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पे, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना जरूरी है। पहला वाला निर्देश कह रहा है सर्वे प्रश्न करणीय, यानी कि आपको सभी प्रश्नों को करना ही करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न नाम सम्मुख अंकिता, यानी प्रदत्ता, यानी कि क्वेश्चन कितने अंक का होगा उसके सम्मुख अंकित होगा, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझना होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि इस पेपर में आपको बताने वाला हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन पेपर को, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उचितम, यानी कि उचितम विकल्पम चित्वा लिखा, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवोदार्यम, यानी कि इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी कि देवोदार्यम जो है शब्द है उसमें कौन सी संधि है, क्या इसमें गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, या फिर दीर्घ संधि है, या फिर पूर्ण रूप संधि है। तो आप सब जानते होंगे जहां पर आ और प्लस आ, यानी कि जहां पर आ प्लस ओ मिलकर आओ बनाती है वहां पर वृद्धि संधि, यानी वृद्धि संधि होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आता है कि राज प्लस श्री, राज प्लस ऋषि, यानी कि भवती, यानी कि राज प्लस श्री यानी कि ऋषि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते होंगे राज श्री होगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड दिखा रहा है बट यहाँ पर यह रॉन्ग होगा, क्योंकि राज प्लस ऋषि यानी कि राज ऋषि हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता है। यहाँ पर कह रहा है कि महोत्सवा एतस्य, यानी कि पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, यानी महोत्सव का जो यानी कि जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे महान प्लस उत्सवा, यानी महोत्सवा होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर इस सही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ही आपका महो प्लस उत्सवा होगा, ना ही महा प्लस उत्सवा होगा, ना ही मह प्लस उत्सवा होगा, बट आपका महान प्लस उत्सवा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि दीर्घ संधि उदाहरण अस्ति, यानी कि दीर्घ संधि का जो उदाहरण है इसमें कौन सा होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए यानी दीर्घ संधि होती कैसी है। तो जहां पर आ प्लस, यानी कि जहां पर आ प्लस बड़ी ई या फिर छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई की मात्रा बनाती है, तो वहां पर यानी कि दीर्घ संधि होती है। तो कपीशा, यानी कपीश जो है इसमें दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर आ मिल रहा है, यानी कि पामी आ मिल रहा है, फिर ऊपर से ई की यानी बड़ी की मात्रा भी मिल रही है, यानी कि बड़ी जब मात्रा मिलती है आ प्लस ई इक्वल टू आपका ई होता है। तो कपीशा यानी कपीश में आपकी दीर्घ संधि होगी। बट यहाँ पर बात करें कि गणेश में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि ए प्लस यानी कि आ प्लस, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि ए, यानी कि आ प्लस ए इज इक्वल टू आपका यहाँ पर ए है, यानी कि ए है, तो यहाँ पर आपका कौन सी होगी, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पर बात करें नरेंद्र में कौन सी है, तो नरेंद्र में भी आपकी विसर्ग संधि होगी, बट यहाँ पर जो विसर्ग संधि होगी, बट यहाँ पर हम विसर्ग संधि की यहाँ पर यानी कि हम यण संधि भी लिख सकते हैं। अत्रैक में आपकी कौन सी होगी, तो अत्रैक में जो आपकी संधि होगी भाई आपकी दीर्घ संधि होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है। अधोलिखितेषु अब यानी कि अव्ययम अस्ति, यानी कि आपको लिखना होगा यत्र है, या फिर रमेशा है, या फिर रामा है, या फिर मोहना है। तो इस सभी में से आपको यानी कि सही विकल्प जो होगा भाई आपको लिखना होगा। यह आपका यानी कि होमवर्क में है फिलहाल कि आपका यहाँ पर जो जवाब होगा सही वाला ऑप्शन जो आपका सही होगा यहाँ पर, तो वह मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है, यहाँ सामने मोस्ट है, आता है। यहाँ पर बात हो रही है कि उचितम विकल्पम चित्तवा लिखते, यानी कि उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। क्वेश्चन सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति, यानी तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है तो इन सभी में से कौन सा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास का जो उदाहरण होता है वह यानी कि तत्पुरुष समास होता है वह होता क्या है। तो यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हो कि कौन सा समास क्या उदाहरण है। तो फिलहाल क्या आपका यहाँ पर जो पीताम्बर है, तो क्या यह पीताम्बर तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर ये सही दर्शा रहा है, क्या यह सत्य है, क्या आपको यह सत्य लग रहा है। नहीं, पीताम्बर एक तत्पुरुष समास का यानी कि उदाहरण नहीं है, बट दीन यानी कि दीन दानम, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वही आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि बाण हता इत्यस्य पदस्य समासा विग्रह अस्ति, यानी कि बाण हता में कौन सा यानी कि जो इसका जो पद समास विग्रह है वह क्या होगा। तो बाण से प्लस हता होगा या फिर क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि बाणा तो हो ही नहीं सकता, तो बाण से प्लस हता, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल
बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है कि महापुरुषा इत्यास्मिन पदे यानी समासा अस्ति। तो महापुरुष में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, यानी कि महान है जो पुरुष अर्थात कर्म की बात हो रही है, तो यानी कर्मधारय समास ही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गा युक्तम पदम चित्वा लिखत आपको लिखना होगा। अनुभवती होगा, अनला होगा या फिर अनिला होगा या फिर अग्नि होगा। तो आप सभी जानते होंगे अनुभवती होगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आ चुका है। अवतारा इत्यास्मिन पदे उपसर्गा अस्ति, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहले लगते हैं और इनके प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो आप सभी जानते होंगे अब इनके अवतार होता है फिर इनकी तारा होता है। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर अब है, यानी कि अब उपसर्ग है बट तारा में अब यानी कि जुड़ा है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने मोस्ट आता है कि उचितम विकल्पम चित्वा लिखते हैं, उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि त्वम इत्यस्य पदस्य वचनम अस्ति, यानी यहाँ पर बात हो रही है त्वम, यानी त्वम है वह किस वचन यानी किस में यानी कौन से वचन में आता है? क्या द्विवचन में आता है? क्या द्विवचन में यानी कि त्वम आता है या फिर एक वचन में आता है या फिर बहुवचन में आता है या फिर यानी कौन यानी कि पिनास्ती में आता है? तो आप सभी जानते होंगे एक वचन में यानी त्वम आता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि सेवते इत्यास्मिन पदे पुरुषा अस्ति, यानी जो सेवता है यानी जो सेवत है उसमें इत्यास्मिन पदे पुरुषा अस्ति, यानी इसमें कौन सा पुरुष यानी इसमें कौन सा पुरुष है? तो आप सभी जानते होंगे जहां पर ए यानी कि ए की मात्रा आती है तो वहां पर अक्सर प्रथम पुरुष ही होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि गच्छेत इत्यास्मिन पदे धातु अस्ति। तो आप सभी जानते होंगे गच्छेत में जो यानी धातु है वह गम धातु से लिया गया है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि यानी भवामी इत्यास्मिन पदे लकार अस्ति, यानी जो इसमें कौन सा लकार है? भवामी में कौन सा लकार है? क्या इसमें लट लकार है या फिर लंग लकार है या फिर लोट लकार है या फिर लिट लकार है? तो आप सभी जानते होंगे इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें वर्तमान काल है, यानी कि लट लकार होगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है अद्य रविवासरा, यानी कि अद्य रविवासरा अस्ति, यानी कि अस्ति वाक्य अव्ययम अस्ति, इसमें यानी कि कौन सा यानी कि जो इसमें अव्यय है यानी कि इसमें कौन सा वाक्य अव्यय है? तो अद्य यहाँ पर बात हो रही है अद्य, यानी कि आज रविवार है, यानी कि आज रविवार है, यानी कि अद्य आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है आता है उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि आपको इसमें भी उचित विकल्प चुनकर ही लिखना होगा। उच्चतम विकल्प चित्त यानी कि चित्वा लिखत आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि सेव माना इत्यास्मिन पदे प्रत्यय यानी प्रत्यय अस्ति। तो आप सब जानते होंगे कि सेव में यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यानी कि कौन सेव मान यानी कि इसमें कौन सा यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, किस प्रकार का इसमें भी प्रत्यय है? तो शानश्च है, क्योंकि ये वह सेवा करता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मोस्ट है कि कित्वा प्रत्यय से उदाहरण मस्ती, यानी जो कित्वा का जो उदाहरण है वह क्या है? क्या क्रीडिता होगा या फिर आपका हंसता होगा या फिरता होगा या फिर गतवान होगा? तो आपका यानी कित्वा है यानी कि करता है, यानी क्रीडिता यानी कि आप वह खेलता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है आता है कि पा प्लस तुमुन भवती, यानी पा प्लस तुमुन इक्वल टू क्या होगा? वह पतितुम हो जाएगा, यानी पतितुम आपका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला यानी कि मोस्ट होगा आपका, यानी कि यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन मोस्ट है आपका सह ध्यानम कृतव्या पाठ, यानी कृतवा पाठम पढ़ती वाक्य क्रंदन यानी युक्तम यानी कि युक्तम युक्त पदम अस्ति। तो आपका यहाँ पर जवाब होगा यानी कृतवा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है योगा कौशलम, यानी कि जो योग है वह क्या है? क्या आपका कर्म, यानी योग को आप कर्म बना लो या फिर धर्म बना लो या फिर अर्थ बना लो या फिर कामेशु बना लो। तो आप सब जानते होंगे योग को कर्म के हिसाब से करना चाहिए, यानी कि उसे हम करना ही करना है, यानी कि आपका विकल्प जो हो जाएगा वह सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट आता है कि प्रदत्त शब्द यानी कि जो आपके सामने रिक्त स्थान रिक्त स्थान नाम पूर्ति करनी है, यानी कि जो आपके सामने विकल्प दी जा रही है उसके आधार पर ही आपको प्राप्त करना है, यानी कि आपको खाली स्थान भरना होगा। तो क्वेश्चन 5 का पहला वाला क्वेश्चन है सुकर्मा महान भक्ता। तो फ्रेंड जो सुकर्मा है वह महान भक्त है, किसका महान भक्त है? मातृ का है या फिर पितृ का है, यानी कि पिता का है या फिर माता का है? तो जो सुकर्मा है वह महान भक्त पिता का है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका मुष्ट है आरुणी डैश भक्ता आसी। तो जो फ्रेंड जो आरुणी है वह किसकी भक्त है? क्या गुरु की है या फिर पितृ की है? तो वह गुरु की यानी कि गुरु की है,
इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। इसी तरीके से आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है कि व्यवहारेण जायन्ते यानी कि रिप वस्तथा यानी कि जो आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा वह आ जाएगा यहाँ पर मित्राणी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ते निर्गुणम भवंती दोषा, तो आपका जो जवाब आ जाएगा वह आएगा प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहस्त डैश व्रत धारणम चा, तो आपका यहाँ पर सार आ जाएगा निकल कर। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है आता ही आता है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है यानी निम्नलिखितेषु प्रश्नेषु त्रिणायाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक वाक्येन उत्तरत, यानी कि आपको इन सभी क्वेश्चन में से किन्हीं 3 क्वेश्चन के जवाब संस्कृत में लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत माता कै वंदिता, जो भारत माता है वह किसकी वंदिता करती है यानी कि वंदना करती है। देहस्य सारम यानी देहस्य सारम किम है, या फिर आपको यहाँ पर बात हो रही है कि युक्तेन प्राणायाम प्राणायामेन किम भवति, और यहाँ पर बात हो रही है कि हितो यानी कि हितोपदेशस्य रचनाकारा कहा दशरथा किमर्थम बना यानी कि बनम गतवान, तो आपको यह सभी को सॉल्यूशन करना होगा। यानी कि यह आप अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बता दूंगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल चलते हैं। क्वेश्चन 7 भी चलते हैं आ चुका है आपके सामने मोस्ट आता ही आता है। अधोलेखनेषु शब्देषु द्वयो शब्दों रूपाणी निर्देशानुसार त्रिषु यानी कि वचनेषु लिखत, आपको लिखना होगा राम तृतीया विभक्ति, यानी जो राम की है वह तृतीया विभक्ति क्या होगी। तो आप सभी जानते होंगे रामा हर रामम रामेण, यानी कि जो इसकी राम की जो तृतीया विभक्ति होगी वह आपकी जो होगी वह रामेण होगी, यानी कि रामेण आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो राम की तृतीया विभक्ति है वह रामेण आ जाएगी निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु षष्ठी विभक्ति। तो फ्रेंड्स जो गुरु की जो षष्ठी विभक्ति होती है वह कौन सी होती है, तो आपका यानी कि गुरुस्व हो जाएगा, यानी कि जो आपका षष्ठी विभक्ति होगी वह गुरुस्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मति प्रथमा विभक्ति, यानी जो मति की है प्रथमा विभक्ति क्या है आपको लिखना होगी। फिलहाल कि आपको इसमें से इन सभी में से आपको 2 ही की ही आंसर देना होगा। क्वेश्चन 8 भी देते हैं इसी तरीके से मोस्ट है अधोलिखितेषु शब्देषु द्वयो शब्दों रूपाणी निर्देशानुसार त्रिषु वचनेषु लिखत, अस्मद का आपको तृतीय विभक्ति लिखना है, रामा का षष्ठी विभक्ति लिखना है, किम नपुंसकलिंग आपको द्वितीय विभक्ति लिखना है, और तत्का स्त्रीलिंग आपको प्रथमा विभक्ति लिखना है। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, यह क्वेश्चन भी आता ही आता है आपका। क्वेश्चन 9 भी देते हैं इसी तरीके से आपका मोस्ट है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु यानी गद्यांश द्वस्य यानी कि प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत, आपको इन सभी में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जो कि संस्कृत में होंगे। पहला वाला है यानी का वाला क्या कह रहा है, कश्चित एक महान तपस्वी ऋषि आसीत सह लोक यानी लोक कल्याणार्थम। इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। ऋषि यानी ऋषि क्रमता यानी किमर्थम विमर्ति सम, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह कहाँ से हो जाएगा, तो आप इसमें से छांट सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।